अगर आप एक ऐसी फीमेल हैं जिनको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, आप अपने पार्टनर को अट्रैक्टिव नज़र आना चाहती हैं, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सफाई पसंद है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी बॉडी और स्पिरिचुअल हाइजीन हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, उसके लिए आपने करना क्या है? आप सिंपल पहली बात ये कि आप डेली शॉवर को अपना मामूल बनाएं। अगर आप डेली शॉवर नहीं ले सकती हैं तो आपने एक बॉटल ले लेनी है प्लास्टिक की, उसके अंदर आप कोई भी पानी डालें, सिंपल प्लेन पानी, और फटकरी मिलती है उसकी टुकड़ी आपने उसके अंदर कोशिश करें पीस के डालें, नहीं तो इतनी सी टुकड़ी आप उसके अंदर डाल दें। और आप आइडेंटिफाई करें कि आपकी बॉडी के कौन से हिस्से हैं जिस पे आपको सबसे ज़्यादा पसीना आता है। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने वो जो फटकरी वाला पानी है उसको स्प्रे बॉटल में डालने के बाद आपने अपने उन तमाम बॉडी एरियाज पे स्प्रे करना है जहां से आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है अंडर आर्म्स में। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे साथ भी ये इशू था और बहुत ज़्यादा पंजेंट स्मेल थी मेरे स्वेट की। ये तो एक ऊपर से ख़त्म करने का तरीका है, लेकिन अंदर से बाहर जो जिस्म का इलाज है ताकि आपके जिस्म से पसीने वाली बदबू ही ना आए, उसके लिए कुछ और अप्रोच है। वो करना क्या है उसके लिए? एक तो ये कि आप रोज़ वाटर आपने डेली पिया करना है, अर्के गुलाब जो है जितना आप पी सकें। इसकी कोई फिक्स मिकदार नहीं है, लेकिन आधा कप इतना भी अगर आप पी सके डेली बेसिस पे तो आपके लिए अच्छा है। इससे ये होगा कि आपके जिस्म के अंदर एक तो फेमिनिन एनर्जी आएगी और आपके जिस्म से, देखें जो कहा जाता है ना कि आप वही हैं जो आप खाते हैं, तो अगर आप अच्छी चीज़ या खुशबूदार चीज़ को ड्रिंक करेंगी डेली बेसिस पे, उससे आपका जिस्म जो है अंदर से साफ होगा, अच्छा होगा, खुशबूदार बनेगा। अब जो दूसरी बड़ी वजह है जिस वजह से जिस्म से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, उसकी रीज़न ये है कि आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स हैं। टॉक्सिन से मुराद जहरीले मादे हैं। ये जहरीले मादे कैसे आपके जिस्म में आ गए हैं? उसकी वजह है ये माहौल जिसमें हम रहते हैं। जो खुराक आप खाती रही हैं, उस खुराक में, उस पानी में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं। जब वो बॉडी में जाते हैं तो वो इन्फ्लेमेशन और इस तरह की अजीब व गरीब चीज़ें कॉज करते हैं। अब उसके लिए आपने करना क्या है? 3 चीज़ें आपने बेसिकली ले लेनी है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे टॉक्सिन्स बॉडी से ख़त्म होते हैं, उसको कहा जाता है एक्टिवेटेड चारकोल। ये बेसिकली टैबलेट्स होती हैं और ये खुला भी मिलता है, काले रंग का पाउडर होता है। ये करता क्या है कि आपके जिस्म में जाके जो टॉक्सिक चीज़ें होती हैं, टॉक्सिक मादे होते हैं, उनके साथ जुड़ जाता है और उन चीज़ों को एक्सक्रीट करता है आपकी बॉडी के साथ। तो इसको आपने डेली बेसिस पे अगर आप लेंगी तो आपसे, आपकी जिस्म से टॉक्सिक चीज़ें निकलेंगी। ज़रूरी नहीं है कि आपने यही ब्रांड लेनी है, यही वाला ही लेना है। आपने कोशिश करना है कि आप जो भी आपको लोकल मिले, ऑर्गेनिक मिले, वो चीज़ ज़्यादा अच्छी होगी। दिन के तकरीबन 2 कैप्सूल आप ले लें। मैं इसको लेती हूँ तकरीबन 1200 mg मैं लेती हूँ रोज़ाना की बेसिस पे, जब मैंने टॉक्सिन्स अपनी बॉडी से निकालने होते हैं। ये चीज़ आप लें। इससे आप नोटिस करेंगे विद इन 1 मंथ आपकी बॉडी की जो स्मेल है उसमें बहुत फ़र्क आएगा। अगर आप पानी इस्तेमाल कर रही हैं तो पानी, साफ़ सुथरा पानी इस्तेमाल करें, टैप वाटर मत यूज़ करें। आप जो खाना इस्तेमाल करती हैं, खाने में आप कोशिश करें कि सीड ऑयल्स मत यूज़ करें। सीड ऑयल से मुराद सनफ्लावर ऑयल, कनोला ऑयल, इस तरह के ऑयल्स हैं। अच्छा ऑयल यूज़ करें, जैसे ऑलिव ऑयल हो गया या घी हो गया, उन ऑयल्स को यूज़ करें। दूसरी चीज़, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पैरासाइट्स हो सकते हैं। अगर आपकी बॉडी स्मेल कर रही है, दैट मीन्स कि आप लिटरली भरे हुए हैं चीज़ों से, टॉक्सिक चीज़ों से। तो ना सिर्फ ये मादे हो सकते हैं बल्कि नेगेटिव इमोशंस भी हो सकते हैं। हम इंसान, हमारा जिस्म बहुत ज़्यादा ज़हीन होता है। हमारे जिस्म को पता होता है कि कब हमारे अंदर कोई चीज़ एक्सेस हो गई है या हद से ज़्यादा हो गई है। तब इस सिचुएशन में बहुत ज़रूरी है कि आप अपना इमोशनल बैगेज डेली बेसिस पे रिलीज़ करें, जिसके लिए सॉल्ट वाटर बाथ है, जिसकी जो कंप्लीट डिटेल है मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताई है। आप जाके उसको देख सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को भी पूरा देखना चाहें तो आप मेरे यूट्यूब को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक बायो में है। चैनल का नेम रमशा चौधरी है। आपने डेली बेसिस पे कुछ इस तरह का करना है कि आप इमोशंस को अपने रिलीज़ करें। इमोशंस को रिलीज़ करने के क्या तरीके हो सकते हैं? अपने किसी अच्छे दोस्त से बात करना, उसको बताना कि क्या है आपके साथ, थोड़ा बहुत रो लेना। रोना ऐसा नहीं कि रो रो के अपनी तबीयत ख़राब कर लेना और बुरा उसमें होना। रोना ऐसे कि लाइक आप कोई चीज़ लगा लें, जैसे कोई म्यूज़िक है यूट्यूब पे, वो लगा लें जिसमें आपके हार्ट की हीलिंग और आपकी वूम्ब की हीलिंग हो। तो आपने ऐसा कोई म्यूज़िक लगा के अपने यहाँ पर हाथ रखें और इमेजिन करें कि आपके जिस्म से सारे बैड इमोशंस, काला धुआं, गंदगी, सब कुछ आपके जिस्म से निकल के बाहर जा रहा है और खुदा की जो रोशनी है, नूर है, वाइट लाइट है, वो सब कुछ आपकी बॉडी के अंदर
एंटर हो रही है। इससे आप फील करेंगे लिटरली विद इन सेकेंड्स आपको चेंज फील होगा अपने जिस्म के अंदर, और आपको लगेगा कि आपके जिस्म में पॉजिटिविटी आ रही है। अब इमोशंस को निकालने के बाद जो तीसरी चीज़, मैंने आपको अभी तक 2 सॉल्यूशंस बताए हैं, रूहानी, इमोशनल, और अब तीसरा जो फिजिकल वाला है, फिजिकल के लिए मैं आपको और बताती हूँ, वो ये है कि आपने ये ऑरिगेनो ऑयल आप देख रहे हैं, ये भी आपने कहीं से ले लेना है, जहाँ भी आपको लोकली मिले। इसको आपने कैप्सूल की फॉर्म में लेना है, क्योंकि ये बहुत तेज़ होता है, बहुत ये चुभता है, तो आपने इसको ले लेना है। और आपने कोशिश करना है कि इसमें ये जो चीज़ है, ये जो एलिमेंट है, ये जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। इसको कहा जाता है कार्वाक्रोल। ये आपने कोशिश करना है कि इसका ज़्यादा हो, जितना ज़्यादा होगा उतना एफिशिएंट ऑरिगेनो ऑयल होगा। सो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपके जिस्म में जितने पैरासाइट्स हैं, कैंडिडा है, इस तरह की गंदी मंदी चीज़ें हैं जो इंसानों की फीमेल की बॉडी में बू कॉज करती हैं, स्पेशली आपके डाउन वाला जो एरिया है वहाँ से भी स्मेल आती है, तो आप इस चीज़ को यूज़ करें, इससे वो स्मेल भी ख़त्म होगी, कम होगी। तीसरी जो चीज़ है, अगर आपने बॉडी को डिटॉक्स में लेकर जाना है, जो औरतों के लिए बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे वो औरतें जो स्ट्रेस में रह रही हैं, आप लोगों ने इस चीज़ को अपनी डेली रूटीन में एंटर कर लें। अगर आप कोई ऐसी फीमेल है जिसको थायराइड का इशू है, जिसका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हाई रहा है, कभी ना कभी आपको ज़िंदगी में हेपेटाइटिस रहा है, या आपको लिवर या किडनी के इश्यूज़ रहे हैं, तो ये आपने चीज़ यूज़ करनी है। इसका नाम है, ये जड़ी बूटियाँ हैं बेसिकली, इसको कहते हैं मिल्क थिसल और डेंडेलियन। ये दोनों बेसिकली डेंडेलियन एंड येलो डॉग, ये 3 चीज़ें हैं। तो ये बेसिकली मिल्क थिसन और डेंडेलियन है। ये क्या करता है कि आपके लिवर के अंदर बेसिकली तमाम टॉक्सिन होते हैं, ये उन टॉक्सिन्स को निकालता है, आपके लिवर को सपोर्ट करता है, इससे आपका लिवर अच्छा होगा। ये भी आपने डेली बेसिस पे इनकॉर्पोरेट करना है। ये जो तीनों चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आपने नोटिस किया होगा कि ये तीनों नेचुरल सॉल्यूशंस हैं, इसमें कोई दवाइयाँ नहीं हैं। तो कभी भी मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती कि आप दवाइयाँ खाएं, दवाइयाँ कोई नेचुरल सॉल्यूशन नहीं है। हम इंसानों को नेचर से ही अपने लिए सोल्यूशन तलाश करना चाहिए, वो ऐसा सोल्यूशन ख़ास तौर पे फीमेल्स को जो कल को उनके आने वाले बच्चे की सेहत पे या उनकी हेल्थ के ऊपर कोई बड़ा इशू कॉज ना करे। और आपके हस्बैंड जो सफाई पसंद है, बहुत ज़्यादा ऐसे लोग OCD वाले वो लोग होते हैं, उनका भी थोड़ा सा आप कह लें कि एक दिमागी इशू भी हो सकता है। ये बात समझी जा सकती है कि हाँ, कुछ लोग स्वेट से इरिटेट होते हैं, इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हस्बैंड्स या कोई भी पार्टनर है वो अपने अंदर ये सेंसिटिविटी लाए, कि एम्पैथी लाए, कि अगर एक बंदा स्ट्रगल कर रहा है किसी चीज़ से या उसको डिफ़िकल्टी आ रही है तो उसको सपोर्ट करें, ना कि उसकी सास बन के आप उसके सर पे बैठ जाएं और उसको बार बार इस बात पे टॉर्चर करें। हमारे यहाँ हस्बैंड्स का तरीका ये होता है कि वो फीमेल्स को अब्यूज़ करते हैं, पनिश करने की कोशिश करते हैं, उनसे डिस्टेंस होते हैं, हर तरह से जैसे वो उनको टॉर्चर कर सकते हैं करते हैं। लेकिन ये बात याद रखिएगा, कोई भी इंसान तब टॉर्चर होता है, कोई भी फीमेल तब अब्यूज़ होती है जब वो खुद समझे या वो खुद किसी बंदे को अलाउ करे। अगर मेरी लाइफ में कोई इंसान है जो मेरे साथ भी बैठा है, मुझे अब्यूज़ करना चाहता है, जब तक मैंने अपने जहन में ठान लिया है कि मैं इससे अब्यूज़ नहीं होंगी, कोई इंसान मेरे साथ कुछ नहीं कर सकता। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं, ऐसी फीमेल्स के इर्द गिर्द रहें जो आपको सपोर्ट करती हैं, जो पॉजिटिव बातें करती हैं, जो आपको अपलिफ्ट करती हैं। आप चाहें तो मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक ऐसी कम्युनिटी है जिसमें हम तमाम फीमेल्स एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, हर कोई अपने दिल की बात खुल के कर सकता है, बगैर किसी जजमेंट के, बगैर किसी इशू के। और इसी में मैं अपनी जो डिफरेंट सर्विसेज हैं, स्पिरिचुअल सर्विसेज, रूहानी इलाज, रिलेशनशिप इश्यूज, वट एवर यू कैन से, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, उन तमाम चीज़ों के हवाले से भी बातचीत होती है। सो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तमाम लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, इस 28 को मैं एक फ्री गिव अवे देने वाली हूँ रीडिंग का। आप में से किसी भी एक पर्सन को फ्री रीडिंग मिल सकती है। उसको पार्टिसिपेट करने के लिए आपने करना ये है कि आपने अपना फुल नेम और अगर आप अपने पार्टनर के लिए रीडिंग चाह रही हैं तो उनका फुल नेम, उनकी डेट ऑफ बर्थ, वो आपने कमेंट में मेंशन करना है और आपने 3 लोगों को टैग करना है, इस वीडियो को सेव करना है और 3 लोगों से शेयर करना है। जिस बंदे ने ये क्राइटेरिया पूरा किया उन तमाम लोगों के नाम बेसिकली एक लकी ड्रॉ में डाले जाएंगे और विनर को इस 28 को एक फ्री रीडिंग मिलेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको फ्री रीडिंग मिले, मेरे से बात करने का मौका मिले, तो ये स्टेप्स करें। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस इज रमशा चौधरी signing off.